हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बातें करने वाले हैं कि जैसा कि आप लोग बहुत ही न्यूज़ देख चुके होंगे, डेली एक नया न्यूज़ देख रहे हैं, डेली एक चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। धरना प्रदर्शन की बात हुई या ट्विटर कैंपेन की बात हुई, जो भी चीज़ें हैं आप देख रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोग बात करेंगे, चाहे वो सुपर टेट की बात हो गई, यूपी टेट की बात हो गई, या फॉर्म कब तक आ सकता है, या तैयारी कैसी हो। तो देखिए, ये सारे जो मुद्दे हैं, जो एग्ज़ाम आना चाहिए तो वो तो एग्ज़ाम आएंगे ही, ये तो पूरा कंफर्म है। क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें जो है कि एक आगे रूप ले रही हैं, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, ट्विटर कैंपेन हो, और जिस प्रकार से थोड़ी बहुत जो है सुनवाई आ रही है कि चाहे वो कोर्ट से हो या जो अध्यक्ष हुई हैं वो उनकी बात हो, या अखबार की बात ले ली जाए, तो बहुत सी सुर्खियां आपको नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि क्या कहा जा रहा है, किस प्रकार से। तो ये वाली बात तो है कि अगर सुपर टेट आएगा तो उसके पहले यूपी टेट आना है। देर होगी भले से, लेकिन संभव है कि आ सकती है। क्योंकि अगर यूपी टेट न भी करवाएं तो भी इसमें विवाद हो सकता है कि यूपी टेट आई नहीं, मैं नहीं क्लियर हूँ, मेरा नहीं सी टेट क्लियर हुआ या कुछ भी, तो ये एक जो मुद्दा रह जाएगा वो उसके लिए ये लोग यूपी टेट तो ज़रूर लाएंगे। हाँ, ये जो है कब तक हो सकता है, चीज़ें कब तक लगभग हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि लास्ट सितंबर तक आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, कि एग्ज़ाम कब तक होगा, कब तक नहीं होगा, या कब तक एग्ज़ाम की बात ही छोड़िए, पहले तो फॉर्म आ जाए। क्योंकि अब तक अभी तक तो सुर्खियों में है, बातों बातों में पता चल रही हैं चीज़ें। जब तक चीज़ें लिखित न मिले, जब तक पूरी तरह से एक डेटाबेस तैयार करके आपको न मिले कि हाँ ये चीज़ें ये इस टाइम पे होंगी, एग्ज़ाम ये यूपी टेट अब आ रहा है, और जूनियर की भर्ती आ रही है, या प्राइमरी की भर्ती इतनी आ रही है, इतने पदों पे आ रही है। हाँ, एक भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि पद पद कितने होने चाहिए। तो देखिए, अगर पद कम से कम आते हैं 40 50 या 60 के अंदर में, तो 60 आए सही है, लेकिन लेकिन वो जूनियर और प्राइमरी दोनों के लिए अलग अलग हों, और साथ में हर साल ये वैकेंसी आए ना। अगर आप 1 लाख वैकेंसी नहीं भी दे रहे हैं, 60 70 हज़ार ही वैकेंसी दे रहे हैं, तो हर साल इसको एक, जैसे कि बीपीएससी शुरू की है अपना कि वो 5 फॉर्म भरवाएगी, 5.0 या ओ तक अपना फॉर्म 5 स्तर तक ले जाएगी। तो इस तरह से भी कुछ कंफर्मेशन आनी चाहिए, जिससे एक जो कई सालों से भर्ती नहीं आई है और जिस पर बातें एकदम ख़त्म हो चुकी थी फिलहाल, उन पर अगर बातें चले तो कई साल तक बच्चे जो हैं, जो अब तक 5 साल 8 सालों से करके बैठे हैं, जो है डीएलएड बीएड बीसीटी बीटीसी और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो उनका जो है एक रास्ता मिले कि हाँ हमें ये करना, हमें टीचर बनना है और आगे हमें संभावना। ऐसा ना हो कि 6 साल तक, अभी जो बीएड बीटीसी कर लिए हैं उनके लिए 6 7 साल तक कोई चांस ही ना हो। उनका मतलब एक बार आ जाए, मान लीजिए 97 हज़ार भर्ती भी आ जाए, तो इसके बाद फिर खाका ही तैयार ना हो कि 5 साल फिर वेट करना पड़े, फिर 6 साल वेट करना पड़े बच्चों को। तो 5 साल में कितने बच्चे पढ़ेंगे बीएड बीटीसी, कितने शिक्षक जो है रिटायर होंगे, तो वो भर्ती एकदम रुकी ही जाए। तो इससे अच्छा है कि कम ही आए, मतलब 60 70 हज़ार ही वैकेंसी आए, लेकिन हर साल आए, ताकि जो हर साल बच्चे पास कर रहे हैं बीएड बीटीसी डीएलएड, उनका जो है एक, जो उनकी जो होप है वो बनी रहे ना। ये सबसे बड़ी बात है। फिलहाल यूपी टेट आएगा बिल्कुल, और यूपी टेट के साथ साथ यूपी टेट अगर आएगा तो सुपर टेट भी आएगा। थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो अब कब तक फॉर्म आएगा, तो फॉर्म कब तक आएगा इसकी बात तो रहे ही। फिलहाल इस सितंबर में, आप सितंबर में आपका लास्ट तक, सितंबर 26 27 तक या 10 15 दिनों में आपको मिल जाएगा खाका कि कब से कब तक चीज़ें हैं, कब से किस एग्ज़ाम को कब तक लिया जा रहा है, पूरा ये सारी बातें आ जाएंगी लिखित तौर पे। जहाँ तक संभावनाएं जताई जा रही हैं, अब ये कितना कंफर्म है ये सारी चीज़ें, तो कितना जल्दी जो है आयोग काम करता है, क्योंकि आयोग तो कई सालों से बन रहा है, आप जानते हैं कितने पिछले कितने साल हो गए ना, कितने महीने चले गए ये आयोग बन रहा है, अध्यक्ष चुने गए इतने 6 महीने 7 महीने साल लग गए ना। तो अब वो चीज़ें फॉर्म आएंगी। अब बात ये हो जाती है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तैयारी कैसे करनी है, तो हम तो मांगे तो कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी मांगे हैं, ट्विटर पे भी मांगे जा रही हैं, और जो है धरना प्रदर्शन भी जारी है, और भी कई चीज़ें हो रही हैं साथ साथ।
तो इसके साथ हमें ये भी नहीं भूलना है कि हमें अपने सेल्फ स्टडी को भी बरकरार रखना है, क्योंकि अभी जो आपके पास पुराने जो भी आपके पास मटेरियल हो, जो भी एजुकेशन का जो भी आपका पर्पस अब तक रहा है उसको बरकरार रखें। उसमें आप जो है कि कोशिश करें कि आप डे बाय डे चीज़ों को हल करते रहें, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चंस हो या कोई से भी क्वेश्चन हो, सब्जेक्ट को क्लियर करते रहें। सिलेबस चेंज होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि पूरी तरह से उलट पलट जाएगा, नहीं, पूरी तरह से यही होगा कि मैथ में कुछ सेक्शन और जोड़े जा सकते हैं, कुछ काटे जा सकते हैं। मैथ की बात छोड़ी से सीडीपी में हो गया, सीडीपी तो पक्का रहेगा ही, 10 नंबर जो भी आता है उसमें चीज़ें रहेंगी, ठीक है। किस प्रकार से चीज़ों को बच्चों को समझना है, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो सारे प्रश्न तो रहेंगे, क्योंकि ये टीचिंग मटेरियल में ये हटाया ही नहीं जा सकता, ठीक है, टीचिंग के एग्ज़ाम्स में। तो ये चीज़ें रहेंगी, जो चीज़ें आपको पता है कि ये बिल्कुल रहेंगी, चाहे ग्रामर कितना भी थोड़े एक आध दो पोर्शन कट किए जा सकते हैं, लेकिन पूरा ग्रामर ख़त्म नहीं किया जा सकता ना, पूरा मैथ ख़त्म नहीं किया जा सकता, कुछ जोड़ा जा सकता है, कुछ घटाया जा सकता है, यही होगा। तो आप जो भी पहले का एक सिलेबस है, जो भी उसमें हो सकता है कि जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन हैं वो तो नहीं हटेंगे ना, जो रेशियो के हैं वो नहीं हटेंगे, सीडीपी का आधा से ज़्यादा पोर्शन बिल्कुल रहेगा सुपर टेट में, तो वो सारी चीज़ें आप कवर करते चलें। और जो भी अब तक का PYQ आया है, चाहे यूपी टेट का या सुपर टेट का, उसको ज़रूर देखते रहें, क्योंकि इन सब चीज़ों में ये नहीं कि आप बैठे रहे कि अरे आएगी अभी आएगी, अभी तो शोर हो रहा है, पता नहीं भर्ती, क्या पता अचानक से भर्ती 2 महीने में आ जाए और हम आप तैयार ही ना हो। तो इसके लिए ज़रूर आप तैयार रहिएगा ना, क्योंकि अगर बयान आया है अध्यक्ष जी का तो बिल्कुल ही धीरे धीरे, थोड़ी सी टाइम लगेगी, लोगों ने कहा टाइम लगेगी, थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, जैसे जो अध्यक्ष हैं वो कह रही थी, तो उनका बयान आप लोगों ने सुना ही होगा डेली न्यूज़ पे पूरी तरह से इस टाइम। सभी जो टीचिंग मटेरियल जो भी टीचर्स आपको अवेलेबल कराते थे यूट्यूब पे, आप फ्री में आप देख रहे हैं कि वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। और ट्विटर पे जो कैंपेन चल रहा है उसमें भी आप सहयोग करिए, अगर आप जाकर फिजिकली धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जो ट्विटर पर चीज़ें जो है टैग ज़रूर यूज करिए, क्योंकि उससे ये होगा कि आपका कुछ तो योगदान होगा, कम से कम घर बैठने का ये तो है कि आप 1% भी अगर अपना योगदान दे पाते हैं तो उन जो 100% अपना 50% जो योगदान दे रहे हैं उनमें भी आपका सहयोग शामिल होगा। तो यही बातें थी, मेन पर्पज़ इसका यही था कि आप अपने स्टडी को चालू रखिए, आप अपने टीचिंग मटेरियल को पूरी तरह से डेली बाय डेली, अगर डेली 6 घंटे पढ़ते हैं तो इस टाइम अगर आपको टाइम नहीं है, आप इसी चीज़ों में धरना प्रदर्शन में या कहीं पे फंस जा रहे हैं, तो ये 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे ज़रूर टाइम दीजिए चीज़ों को रिवीजन करने के लिए। तो यही थी आज की क्लास में वीडियो। और भी आपके अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे लेकिन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, धन्यवाद।